हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का दोबारा स्वागत करता हूं और डिस्कस करने वाला हूं अलजेब्रा सीरीज का कंटिन्यूएशन। तो हम लोग कुछ सवाल ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे एडिशन में ही कुछ और स्पेशल प्रॉब्लम। तो चलिए अपने नए प्रॉब्लम की ओर चलते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इस बार क्या वेरिएशन है। ओके, तो चलिए इस बार क्या वेरिएशन है सो देखते हैं। -5x² कॉमा माइनस नहीं, इस पर प्लस है 7x² कॉमा फिर है 8x² कॉमा और फिर माइनस है आपका 2x²। चलिए इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सवाल के ऊपर फोकस करते हैं। -5x² कॉमा प्लस 7x² कॉमा 8x² कॉमा -2x²। तो इस सम्स को सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप क्या होता है कि जहां पे कॉमा लगा हुआ है हम लोग उसको वहां पे प्लस लिखेंगे। लेकिन एक बात और, जब आप कॉमा के जगह पे यदि आप प्लस लिखेंगे और उसके बाद यदि माइनस आ जाएगा तो दो साइन हम लोग साथ में नहीं लिखते। जैसे देखिए, आप यदि प्लस लिख रहे हैं और उसके बाद आप फिर इंटू लिख देंगे तो अलाउड नहीं है। आप प्लस लिख रहे हैं उसके बाद माइनस लिख देंगे, अलाउड नहीं है। आप यदि माइनस लिख रहे हैं और उसके बाद आप प्लस लिख रहे हैं, आप नहीं लिख सकते। दो साइन कभी भी साथ में नहीं लिख सकते। डिवाइड है इंटू लिख दीजिए, डिवाइड है प्लस है, ऐसा आप नहीं कर सकते। दो साइन साथ में नहीं लिख सकते। तो करना क्या होगा, आपको यहाँ पे आपको हेल्प लेना होगा स्मॉल ब्रैकेट का। ओके, तो स्मॉल ब्रैकेट का आपको हेल्प लेना होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे -5x² प्लस 7x² प्लस 8x² प्लस जैसे देता हूं तो मेरे पास माइनस आ गया, मुझे ब्रैकेट रखना होगा -2x²। ठीक है, तो इन दोनों इस स्टेप में और पिछले वाले जो सवाल मैं डिस्कस किया हूं उन सभी में खासियत क्या है। अभी तक जो मैं डिस्कस कर चुका हूं उसमें x एक वेरिएबल था। ठीक है, x के साथ x लेते थे। दूसरा मैंने xy के साथ में xy को लिया और इस बार तीनों को ध्यान से देखेंगे तो इस बार x² के साथ में मैं x² को ले रहा हूं। ये सारे के सारे क्या है, लाइक टर्म है। सारे के सारे क्या है, लाइक टर्म। लाइक टर्म यदि रहेगा तो ही आप क्या करेंगे, प्लस या तो माइनस करेंगे। लाइक टर्म है तो आप प्लस कर सकते हैं, लाइक टर्म नहीं है तो आप प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म था और यहाँ पे ये लाइक टर्म है अभी जो मैं सॉल्व करूंगा। एक चीज और, जब भी आप लाइक टर्म देखेंगे, ठीक है ना, तो आप इसका साइन, इसका जो साइन है उस पे फोकस नहीं करते हैं और इसका जो कोएफिशिएंट होता है उस पे फोकस नहीं करते हैं। यदि कोएफिशिएंट आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, जैसे कि यदि आपने 5x लिखा तो 5 का हो गया, इसका कोएफिशिएंट हो गया। ठीक है, आपने यदि सपोज 3xy लिखा तो इस xy का 3 यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट। जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है उसको हम लोग नहीं देखते। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे छोटे चीजों को डिस्कस करते हुए प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। बेसिक चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि वेरिएबल सेम होना चाहिए। वेरिएबल सेम होगा, ठीक है, वेरिएबल सेम होगा, चाहे उसमें एक वेरिएबल हो, चाहे उसमें दो वेरिएबल हो, चाहे उसमें तीन वेरिएबल हो, वेरिएबल सेम होना चाहिए विथ पावर। पावर के साथ मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने केवल x लिख दिया और यहाँ पे x² लिख दिया तो दोनों का पावर सेम नहीं है, तो ये दोनों अनलाइक टर्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो वेरिएबल प्लस उसका पावर, उसका जो पावर होगा वो दोनों सेम होना चाहिए। चलिए इतना था डिस्कशन के लिए साइड में, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे बातों को डिस्कस करने से ही आपके लिए क्लियर होता है सारे स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स जो मिस हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं एडिशन। और एडिशन का रूल है कि यदि सेम साइन हो तो आप उसको ऐड कर देते हैं। ओके, सेम साइन, तो मुझे लग रहा है कि ये वाला कोएफिशिएंट और ये वाला कोएफिशिएंट का साइन क्या है, सेम है। ठीक है, तो -5x² और मैं इन दोनों को ऐड कर ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, वेरिएबल सेम है। तो मैं लिखने वाला हूं 15x² और ब्रैकेट के बाहर में एक और रूल मैं हर बार अपने बच्चों को सिखाता हूं कि सपोज किसी ब्रैकेट के बाहर में आपको क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है और इसके अंदर में जो भी टर्म होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे माइनस में 2x² है, तो
इस ब्रैकेट के बाहर में यदि आपको प्लस दिख रहा है ना, इस ब्रैकेट के बाहर में यदि आपको प्लस दिख रहा है तो आपको साइन भीतर का नहीं चेंज करना है, जो है वही रहेगा। लेकिन इसी सिचुएशन के जगह पे यदि एक ऐसा सिचुएशन आ जाए माइनस में -2x² y, तो देखिए ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस रहेगा तो भीतर का साइन ना आप चेंज कर देंगे, जितना भी टर्म होगा 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म सब चेंज हो जाएगा। जैसे माइनस में लिखा हुआ है प्लस में a प्लस में b प्लस में c, देखिए इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, भीतर में जितने भी टर्म है ना सबका साइन चेंज करते हुए चले जाइए, सबका साइन चेंज कर दीजिए, सबका साइन चेंज कर दीजिए। वैसे मैं यहाँ पे करने वाला हूँ साइन चेंज नहीं, क्यों यहाँ पे साइन चेंज नहीं किया मैंने, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर मुझे प्लस दिख रहा है। ओके, अब ये वाला और ये वाला दोनों को देखिए, ये दोनों का टर्म कैसा है, दोनों टर्म का साइन सेम है, तो माइनस में 7x² y और प्लस में 15x² y, ये और ये दोनों टर्म को देखिए, दोनों का साइन क्या है, सेम है, दोनों का साइन यदि सेम है तो आप ऐड कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए इन दोनों का कैसा है, इन दोनों का साइन डिफरेंट है, डिफरेंट तब क्या करेंगे, दोनों का साइन डिफरेंट है तो आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटा देते हैं, है ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं घटा देते हैं। कैसे घटा देंगे, पहले तो बड़ा वाला इसमें से खोजना होगा, तो बड़ा वाला कौन है, ये है, इसका साइन ले लीजिए, 15 में से 7 माइनस कीजिए 8 आएगा, 8x² y, ठीक है। तो ये था एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है, धड़ाधड़ आप इसको उतार लीजिए, ठीक है, और इसके बाद हम लोग बनाएंगे एक और प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, दोबारा रिपीट करके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए दूसरा प्रॉब्लम, आज का दूसरा प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं। आज का दूसरा प्रॉब्लम तुरंत लेंगे, उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आया हो तो प्लीज शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चलिए आज का प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे लिए है आज का सेकंड वन। तो इस वीडियो का सेकंड प्रॉब्लम है ये, तो हम लोग करने वाले हैं माइनस में 12x², माइनस में 12x², कॉमा लगा के 15x², फिर कॉमा लगा के माइनस में 9x²। यहाँ पे भी यदि आप देखेंगे तो x², वेरिएबल केवल x है, पावर भी सेम है, इसका मतलब लाइक टर्म हो गया। ओके, साइन से फर्क नहीं पड़ता है लाइक टर्म को, कोफिशिएंट से फर्क नहीं पड़ता है, ओनली वेरिएबल सेम होना चाहिए और विथ पावर, पावर के साथ सेम होना चाहिए। पहला स्टेप हम लोगों को करना क्या है कि माइनस में 12x², जहां कॉमा है वहां प्लस लगाएंगे, 15x² जहां कॉमा है वहां प्लस लगाएंगे, ठीक है, और ब्रैकेट में 9x², डन। तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया हम लोगों का, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, इसका दोनों का साइन तो सेम है नहीं, तो यदि आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, यदि इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, इन दोनों को यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो हमें दिखाई देता है कि दोनों का साइन है डिफरेंट, दोनों का साइन सेम नहीं है, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस है, दोनों का साइन है डिफरेंट। तो डिफरेंट है तो बिगर वन को टेक कर लीजिए, बड़ा वाला का साइन आप लिखिए, माइनस कर दीजिए तो आ गया 3x²। नाउ ब्रैकेट के बाहर क्या दिख रहा है, प्लस, ब्रैकेट के बाहर यदि प्लस है तो भीतर का साइन आप नहीं चेंज करते हैं, तो माइनस में 9x², ठीक है। और यदि आप देखेंगे इन दोनों को, तो इनका भी क्या है, साइन डिफरेंट है, तो आपको करना होगा सब्ट्रैक्ट करना है तो बड़े वालों को टिक करना होगा, बड़ा वाला का साइन लेना होगा और यहाँ पे लिखना होगा 6x², तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। कुछ बातें मैं आपको बता दूं, देखिए इन दोनों को ध्यान से देखेंगे, इस स्टेप में ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस में 12x² है, ये प्लस में 15x² है, तो इन दोनों का साइन है डिफरेंट, तो बड़ा वाला का साइन मैंने ले लिया। इस स्टेप में देखेंगे तो ये है 3 प्लस में और 9 है माइनस में, यहाँ पे बड़ा कौन है, माइनस, तो मैंने माइनस ले लिया। बस रूल क्या करता है, यदि रूल कहता है कि यदि दोनों का साइन है डिफरेंट, ठीक है, और तो आप करने वाले हैं सब्ट्रैक्ट, बड़ा वाला का साइन लिखेंगे, माइनस करके लिख देंगे। वेरिएबल में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, जब आप प्लस माइनस करते हैं तो कोएफिशिएंट में कैलकुलेशन होता है, ठीक है, वेरिएबल में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये दो प्रॉब्लम थे इस वीडियो के लिए। यदि आपको डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।